बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर अमरीका की साजिश और अमरीका की मदाखलत का कज़िया हल नहीं हो रहा है। आज एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसके अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर चीफ है, पाकिस्तान की नेवी के नेवल चीफ है और पाकिस्तान की ISI के DG जनरल नदीम अंजुम समेत दीगर जो हुकूमती काबीना के लोग हैं वो शरीक हुए। आप जानते हैं इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि अमरीका ने साजिश करके उनकी हुकूमत को गिराया है। अमरीका ने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो फिर पाकिस्तान को संगीन नोयत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जो अदमे एतमाद की तहरीक लाई गई इसके पीछे भी अमरीका था और अमरीका ने हमारे एम्बेसडर को जो अमरीका के अंदर काम कर रहे थे उनको धमकी दी थी कि इमरान खान को अगर अदमे एतमाद के ज़रिए से ना हटाया गया या अदमे एतमाद की तहरीक को कामयाब ना होने दिया गया तो फिर संगीन नोयत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग कहा जाता है, जिसके अंदर यह कहा गया था कि अमरीका ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर सफारती जबान इस्तेमाल की है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत की है। ये नाज़रीन किराम इमरान खान के दौर में जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर ये बात की गई थी और बाकायदा इसका एलामिया जारी हुआ था। अब इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि मेरी हुकूमत को अमरीका ने साजिश करके गिराया है। जो कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है वो पिछले एलामिया के अंदर भी नहीं था। कौमी सलामती का जो इमरान खान की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी उसका एलामिया जारी हुआ था, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं था, ताहम बैलेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ ज़रूर मौजूद था। तो अब शहबाज शरीफ की सरबराही में आज पाकिस्तान के अंदर जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ है, मीटिंग के बाद एलामिया जारी हुआ है, इसके अंदर यह बात कही गई है। एक बात तो ये कही गई है कि जो पिछला इजलास हुआ है, जो इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसके अंदर जो कुछ कहा गया है उसकी तस्दीक की जाती है। यानी उसके अंदर यह कहा गया था कि अमरीका ने धमकी अमेज़ मरासला भेजा है, अमरीका ने गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की है और अमरीका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है और अमरीका को इस पर वाशिंगटन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर डिमार्श किया जाता है, एहतजाज किया जाता है। तो जो पिछले एलामिये के अंदर जो कुछ कहा गया उसकी तायीद और तौसीक के बाद नया एलामिया ये जारी हुआ है कि तहकीकात की गई हैं और तहकीकात से ये बात पता चलती है कि अमरीका की कोई साजिश साबित नहीं हुई है, बैरूनी साजिश साबित नहीं हुई है, कोई कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ या किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हुई है। ये नई एलामिये के अंदर ये बात कही गई है। खुलासा ये हुआ कि जो इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ उसके अंदर जो मदाखलत है उसका एतराफ़ किया गया है। अमरीका ने धमकी अमेज़ मरासला भेजा, उसका एतराफ़ किया गया है और इसी तरह से इसका भी एतराफ़ किया गया है कि अमरीका को इस मदाखलत पर एहतजाज किया जाए, इसकी भी तस्दीक की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि साजिश नहीं हुई, यानी कि मदाखलत हुई है, अमरीका ने इंटरफेरेंस की है, अमरीका ने पाकिस्तान के मामलात में गैर अखलाकी, गैर सफारती यानी धमकी अमेज़ गुफ्तगू की है, लेकिन साजिश नहीं की है। यही वो मुद्दा था जो इससे पहले पाकिस्तान की अवाम पिछले 2-3 हफ्तों से डिस्कस कर रही है। जब से पाकिस्तान के DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि मदाखलत हुई है, इस पर हमने एहतजाज किया है। तो अब पाकिस्तान की अवाम कन्फ्यूज़ हो चुकी है कि अमरीका मदाखलत करे या साजिश करे, बात तो एक ही है और फिर सवालात बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और साथ साथ जो अवाम की जानिब से सवालात उठ रहे हैं वो भी बड़े संजीदा नोयत के हैं। मसलन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तहकीकात किसने की हैं, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ताज़ा मीटिंग हुई है इसमें जो तहकीकात हुई हैं वो तहकीकात किसने की हैं
और तहकीकात हैं कहाँ, वो रिपोर्ट कहाँ है। और फिर सवालात ये भी हैं कि जो पिछला एलामिया हुआ, पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई और जो मीटिंग हुई, और अब एक मरतबा कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, तो ये दोनों के बुलाने की ज़रूरत क्यों है। फिर तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ये मुतालबा किया है कि ओपन हेयरिंग की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन बनाया जाए, उसके अंदर ये मामला रखा जाए ताकि सबको ये चीज़ें मंजूर हों। फिर अवाम ये भी सवाल कर रही है कि शहबाज शरीफ को जब पहले कहा गया कि आप वो मुरासला देख लो, तब उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अब उन्होंने मुरासला भी देख लिया है और सारा कुछ कर लिया है। पहले उनको बुलाया गया पार्लिमानी कमेटी के अंदर है, लेकिन वो नहीं आए। तो ये क्या बात हुई। पहले तो शहबाज शरीफ जैसे लोग ये कहते रहे कि ये तो कोई ख़त है ही नहीं, कोई धमकी है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई मदाखलत है ही नहीं, लेकिन अब वो इजलास के अंदर भी शरीक हो रहे हैं। फिर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जो लोग इजलास के अंदर शरीक हैं उनके ऊपर वो मुकदमात भी हैं और वो अदालतों को मतलूब भी हैं, फ़र्द जुर्म भी उन पर आयद होनी है, जैसा कि शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, एहसन इकबाल है। तो फिर इनकी गवाही कौन मानेगा जब अदालत के अंदर इन पर केसेस हैं। तो इससे गवाही ख़त्म हो जाती है, गवाही मोतबर नहीं रहती, तो यहाँ पर उनकी गवाही कैसे मानी जाती है। तो ये नाज़रीन किराम वो सवालात हैं जिससे अवाम फ़िलहाल कन्फ्यूज़ है और अवाम ये समझती है और अवाम ये जानना चाहती है कि सच्चा कौन है। क्योंकि एक तरफ से अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इमरान खान जिस तरह से अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और लोग उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग उनकी बात तस्लीम कर रहे हैं और उनकी हर बात के अंदर वो उनको लब्बैक कह रहे हैं, तो एक तरफ से वो अवाम है जो इमरान खान की बात को सच मानती है, दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ और उनके हामी हैं और उनके लोग हैं, वो कहते हैं कि मदाखलत नहीं हुई और कोई साजिश नहीं हुई। तो इसलिए अवाम को उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा जब तक कि एक अदालती कमीशन ना बना दिया जाए और ऐसा अदालती कमीशन हो जिसके अंदर वो लोग शामिल किए जाएं जो सबको मंजूर हों, यानी उस पर ना तहरीक इंसाफ को एतराज़ हो, ना ही शहबाज शरीफ और PDM की जो क़यादत है उनको एतराज़ हो। ऐसा अदालती कमीशन हो जिसके अंदर जो ऐसे लोग शामिल हों जो किसी के तरफदार ना हो, गैर जानिबदार हों, तो फिर ऐन मुमकिन है कि अवाम वो चीज़ मान ले। लेकिन जो कुछ ये किया जा रहा है कि पहले इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुला ली और अब नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ ने बुला ली, इससे कौमी सलामती की जो मीटिंग है उनकी अहमियत भी कम हो रही है, क्योंकि अवाम कन्फ्यूज़ हो रही है। मसला ये होता है कि जब आपके इतने बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म पर कोई मसला उठता है तो उनको चाहिए कि वो अवाम को मुतमईन करें। तो अवाम जब तक मुतमईन नहीं होगी तो फिर कैसे इस तरह के फोरम की वैल्यू रहेगी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान ने कल भी ये कहा कि गलतियां जो हुई हैं उनको सुधारा जाए, फौरी इलेक्शन करवाया जाए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना ये कि इस तरह के एक के बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती। इस तरह से कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अब खुलासा ये निकलता है इस सारी बहस का कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने मदाखलत करके गिराया, ये मौक़िफ़ अवाम के अंदर पॉपुलर हो रहा है और अवाम इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने जो एतराज़ात उठाए हैं उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि क्या ये ख़त अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं दिया था, जो तरीक़ाकार होता है उसके तहत नहीं दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया क्या इसके अंदर अदम एतमाद का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया क्या इसके अंदर इमरान खान का नाम जिक्र नहीं किया गया कि हम उन्हें हटाएंगे, क्या इसके अंदर धमकी अमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई है। और फिर ये जो टेलीग्राम था या मरासला था इसको डी क्लासीफाई करने का भी मुतालबा है कि इसे भी मंजर आम पर लाया जाए। और जाहिर सी बात है ये तभी हो सकता है जब इस पर कमीशन बन जाए और कमीशन के अंदर फैसला हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से क्या सवालात उठाए हैं वो नाज़रीन काम मैं आपके सामने रखता हूँ, आप वो सवालात सुने और फिर उसके बाद जो अपनी राय है उसका इजहार ज़रूर करें ताकि ये मालूम हो सके कि आया वाकई ये साजिश है या फिर मदाखलत है। क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि मदाखलत ज़्यादा बुरी है बनिस्बत साजिश के, कि साजिश तो पहले तैयार होती है, वो महज एक मंसूबा होता है, एक प्लान होता है, किसी भी चीज़ की तरतीब बनाना होता है। लेकिन मदाखलत तो अमलन सबूत होता है, मदाखलत तो साजिश से अगला कदम है जो साबित हुआ है। क्योंकि इस एतबार से अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें साबित हो रही हैं।
और इस पर पाकिस्तान के जो मारूफ तजियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने भी एक अपने ट्वीट के अंदर और प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि हम पाकिस्तानी इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि मदाखलत अच्छी बात है लेकिन साजिश अच्छी बात नहीं है। यानी कि आज़ाद कौमों के मामलात के अंदर मदाखलत भी बुरी है और साजिश भी बुरी है। हमें यह सोचना चाहिए ना ये कि हम एक को डिफेंड करें, यहाँ तक कि कुछ सहाफ़ी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो तो ये भी साबित करने की फ़िक्र में है कि जो डोनाल्ड लू था अमरीकी अंडर सेक्रेटरी, वो बड़ा धीमे मिजाज का बंदा है, बड़ा अच्छा आदमी है, उससे इस तरह की धमकी अमेज़ गुफ्तगू की तवक्को ही नहीं है। हालांकि पिछली जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल करने का भी कहा गया था। और आज का जो कौमी सलामती कमेटी थी, इसकी ख़ास बात यह भी है नाज़रीन इकराम कि इसके अंदर असद मजीद जो साबिक सफ़ीर थे अमरीका में, जिन्होंने ये मरासला भिजवाया था, वो भी शरीक हुए थे। लेकिन वो अपनी बात से मुकरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ ख़त भी है, हाँ गैर सफारती ज़ुबान भी है, हाँ इसके अंदर मदाखलत भी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली है। अब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी और इंटरफेरेंस इसके ऊपर इख्तलाफ है, मदाखलत और साजिश के ऊपर इख्तलाफ है। तो अब फैसला खुद करना है। शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से क्या कहा है ARY से गुफ्तगू करते हुए, वो पहले आप सुन लें, फिर आपको ये सारा मामला समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो हर जगह पर आम करें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर एक जुडिशल कमीशन बनता है तो उस जुडिशल कमीशन के लिए हम उनकी खिदमत में कुछ गुजारिश कर सकते हैं, और वो खुद बहुत सीनियर और मोतबर लोग हैं, वो इस्लाह फरमा सकते हैं। मैं 7 नुक्ते पेश कर देता हूं। नंबर 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? So, isn't the fact that in the meeting, vote of no confidence was specifically mentioned, and it links removal of Imran Khan government as a condition of forgiving Pakistan? Doesn't it also threaten that in case Imran Khan government survives, it would result in isolation and consequences? 3, did National Security Committee declare it as interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? 4, didn't National Security Committee also consider it important enough matter to be discussed in the Security Committee of the National Assembly? 5, inquiry be held to give findings on above points and also probe the nexus between domestic actors and a threat conveyed in the said meeting as mentioned in the document. C, this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. Such data is on record. Also, data of such meetings held outside the country. Or Satwa, the inquiry body would also give findings after due probe on each of the relevant observations जो हुई